अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। द इंग्लिश लवर्स में हम आपको वेलकम करते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओड टू ऑटम बाय जॉन कीट्स। तो आइए चलते हैं। ओड खिज़ां सितंबर 1819 में लिखा गया। विंचेस्टर में रहने वाले अपने पुरसकून दिनों में शायर के रद्द अमल का एक रिकॉर्ड ये है कि इस तवील व नादिर चमकते सूरज ग्रुप के साथ एक खिज़ां अव्वल के मौसम की इस बेमिसाल तफसील में कीट्स अपने पढ़ने वाले को पुरसकून और खूबसूरती लाते हैं जिसका तजुर्बा वो इस मखसूस घड़ी पर करते हैं। इस आड़ में मौसम खिज़ां एक तजरीद के तौर पर ज़ाहिर होता है। जब कीट्स ने उसे मध्य फल दारियत का मौसम कहा है, ऐसा लगता है कि कटाई की सरगर्मियों के वसी अरीज़ ज़मीन की तज़यीन में मुख्तलिफ पेशों को संभालने की शक्ल भी इख्तियार करता है। हमें शाम की खामोशी मज़ीद गहराई से बढ़ती हुई नज़र आती है क्योंकि परिंदों, कीड़ों और जानवरों के आर्कस्ट्राट का गाने ने उस वक्त की उदासी में इजाफ़ा किया है। और अब जो है वो उसकी जो पोयम है वो पढ़ेंगे। सीज़न ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, कहर वाला मौसम, फलों को पकाने वाला मौसम। क्लोज बॉसम, फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, शबाब पर पहुँचे हुए सूरज का गहरा दोस्त। कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लॉर्ड एंड ब्लेस, और उसका शरीक कार कि किस तरह वो बेलें फलों से लद जाएं। विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड दैट डेच कैव्स रन, जो घास फूस के छतों पर फैली हुई रहती है। टू बैंड विथ एप्पल्स एंड मॉस कॉटेज ट्रीज, किस तरह सेबों के बोझ से घरेलू दरख्त झुक जाएं जिन पर काई जमी रहती है। एंड फिल ऑल द फ्रूट्स विथ राइपनेस टू द कोर, टू स्वेल द गॉड एंड प्लम द हेजल शेल्स, और तमाम फल अंदर पक जाएं किस तरह कद्दू बड़े और मोटे हों जिनमें मीठा गोदा होता है। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और किस तरह कलियां ज़्यादा से ज़्यादा खिलें और फूल बने मक्खियों के लिए। अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, यहाँ तक कि वो ख्याल करें कि गर्म दिन कभी ख़त्म नहीं होंगे। फॉर समर हैज़ ओवर ब्रिम देयर क्लेमी सेल्स, क्योंकि मौसम गर्मा उनके छत्तों को शहद से लबरेज कर देता है। Who hath not seen the orphan amid the store, किसने तुझे नहीं देखा अक्सर तुझे अपने गोदाम में बैठे हुए। Sometime whoever seeks abroad may find, बाज़-औक़ात जो कोई भी तुझे बाहर निकल कर तलाश करता है। The sitting careless on granary floor, तो तुझे पत्ते की ढेरों पर लापरवाही से बैठा हुआ देखता है। They hair soft lifted by the winnowing wind, or on a half-ribbed fro sound sleep, तेरे बाल धान साफ करने वाली हवा जमाती रहती है या तू आधे कटे हुए खेत में गहरी नींद सोती नजर आती है। Drowsed with the fume of poppies while the hook spares the next swath and all its twain flowers, आफ्यून के दरख्त की खुशबूदार हवा से मदहोश और तेरा काटा धान की दूसरी लाइन को और उसके मरे हुए फूलों को अपने जुल्म से महफूज रखता है। एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लीनर दो डॉस्ट कीप, तू भी अपने सर पर बोझ उठाए हुए एक नदी के किनारे मुस्तैद रहती है। और बाय अस्टर प्रेस विथ अ पेशेंट लुक, यहाँ सब्र के साथ तू अर्क निकालने वाली मशीन को देखती रहती है। दो वाचिस्ट द लास्ट ओजिंग्स हावर्स बाय आवर्स, जिसमें से अर्क आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहता है। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग ए वेयर आर दे, बहारों के नगमे कहाँ हैं आखिर वो कहाँ हैं। थिंक नॉट ऑफ देम दो हैस्ट दे म्यूज़िक टू, उनके बारे में मत सोचो
तुझ में काफ़ी मौसीकी है। वाइल बेरिड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, जिस वक्त रंगीन बादल दिन के खात्मे पर छा जाएंगे। एंड टच द स्टेबल प्लान्स विथ रोजी ह्यू, और कटे हुए खेत को गुलाबी रंगत बख्शते हैं। दैन इन अ वेलफुल च्योर्ड द स्मॉल गेंट्स मॉर्न, उस वक्त गमगीन आवाज़ में छोटे छोटे झींगर से अपना गीत गाते हैं। अमंग द रिवर swallows born aloft, दरियाओं में बैठकर और हवा के साथ साथ उनके गीत में भी। और सिंकिंग एज द लाइट विंड लाइव्स और डाइज, उतार चढ़ाव होता रहता है, जवान भीड़ी पहाड़ी हलकों पर चिल्लाने लगती है। हेज क्रिकेट्स सिंग एंड नाउ विथ टेरेबल सॉफ्ट, पतंगे गाना गाने लगते हैं। द रेड ब्रेस्ट विजल्स फ्राम गार्डन क्रॉफ्ट, और परिंदे बाग के कोनों में चहकने लगते हैं। एंड गैदरिंग सोलोस ट्विटर इन द स्काई, और अबाबिलों के गोल आसमान में उड़ने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, और उसके साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारी